लेकिन एक चीज़ जो हम और आप सब जानते हैं कि कराकरम जैसी ट्रेन इस वक्त पाकिस्तान रेलवे में कोई भी नहीं है। नहीं सर, चाय लिए आपसे, आपका आगे पैसे देना तो जब 16 कोचेज आए थे चाइना से पाकिस्तान में तो वो कराकरम को ही अलॉट किए गए। तो हज़ार एक्सप्रेस भी आ गई है। सर्दी बहुत अच्छी हो रही है, हाथ भी कपकपा रहे हैं, मुंह भी कपकपा रहा है, आवाज़ नहीं निकल रही। दूसरे रेलवे स्टेशन से स्नो पास कर रहे हैं हम लोग। इसकी वजह से ट्रेनें जो है वो हमारी 5-5, 6-6 घंटे लेट हो रही हैं। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों मैं आपका दोस्त मोहसिन हसन इस वक्त मौजूद हूँ पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर के सबसे बड़े रेलवे स्टेशन यानी कराची कैंट रेलवे स्टेशन पर, जिसकी बिल्डिंग आप लोग मेरे पीछे देख सकते हैं। काफ़ी बड़ी बिल्डिंग अंग्रेज़ों के दौर की बनी हुई। और आज है 17 जनवरी 2026 और इस नए साल का मेरा दूसरा ट्रिप होने वाला है। और आज हम लोग ट्रैवल करने जा रहे हैं पाकिस्तान की एक मायनाज ट्रेन जो कि चलती है कराची से लाहौर तक। आजकल थोड़े बहुत नाजुक हालात में है, जिसकी मैंने कुछ दिन पहले वीडियो भी बनाई थी, तो मैंने सोचा कि आज इसमें ट्रैवल भी करते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, वो है कराची और लाहौर के दरमियान चलने वाली 41 अप कराकरम एक्सप्रेस। तो इसमें हमारा इंशाल्लाह आज स्टार्ट टू एंड यानी कराची से लेकर लाहौर तक का सफ़र होने वाला है। सफ़र कैसा गुजरेगा ये तो अभी देखना है। फिलहाल कराची में इस वक्त गर्मी अच्छी हो रही है, अल्लाह के अभी 2 दिन पहले तक अगर हम बात करें तो 2 दिन पहले तक बहुत अच्छा मौसम था भाई कराची का, और बाकायदा फॉग भी थी। मतलब इस वक्त भी ना, अगर आप दोपहर के 2-3 बजे भी आपको जैकेट पहन के बाहर निकलना पड़ा था, ऐसी सर्दी थी। लेकिन अब 2 दिन से इतनी शदीद गर्मी पड़ रही है कि जिस चलते आप देख सकते हैं कि मैं इस वक्त हाफ स्लीव्स पहनकर मौजूद हूँ स्टेशन के बाहर। तो अब यहाँ तो गर्मी है, लेकिन इंटीरियर सिंध में और पंजाब में इस वक्त शदीद फॉग पड़ रही है भाई। तो लास्ट वीडियो जो मैंने मुंजी तड़ों की बनाई थी, सिंध की फॉग दिखाई थी, तो एक वहाँ पे एक सब्सक्राइबर का कमेंट आया था कि भाई आपने सिंध की फॉग तो दिखा दी, पंजाब की फॉग भी दिखा दें। तो भाई फॉग तो फॉग है, चाहे सिंध में हो या पंजाब में हो। लेकिन खैर इत्तफाक से ट्रिप बन गया है, प्लान बन गया है पंजाब जाने का, तो आपको पंजाब की फॉग भी दिखाएंगे। पंजाब में इस वक्त शदीद धुंध पड़ रही है। तो इस वक्त जो है वो 2:20 हुए हैं और कराकरम का टाइम कराची से निकलने का 3 बजे है और कराकरम आज ऑन टाइम भी है। तो चलें फ़ौरन से प्लेटफॉर्म पर चलते हैं और चल के अपनी ट्रेन का इंतज़ार करते हैं। तो ये कुछ हालात हैं इस वक्त कराची कैंट रेलवे स्टेशन के बाहर के। बच्चों की वेकेशन जो है वो ख़त्म हो चुकी हैं, लेकिन फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान रेलवेज़ में ट्रेनों की ऑक्यूपेंसी बहुत अच्छी जा रही है। ट्रेनें तकरीबन फुल चल रही हैं, हालांकि ट्रेनें 4-4, 5-5 घंटे लेट हैं फॉग की वजह से, लेकिन फिर भी पाकिस्तान रेलवे अच्छा मैनेज कर रहा है चीज़ों को। और अल्टरनेट ट्रेक्स जो है वो दूसरी ट्रेनों के वो यूज़ हो रहे हैं। तो भाई ये कुछ हालात हैं इस वक्त प्लेटफॉर्म नंबर 1 के, जहाँ पे कराकरम एक्सप्रेस लगेगी। काफ़ी रश मौजूद है इस प्लेटफॉर्म पर मुसाफिरों का। तो मैं सोच रहा हूँ कि कहीं आगे पीछे हूँ और फिर जब ट्रेन आए फिर ही प्लेटफॉर्म पर आएँ। और ये अभी मुझे पता लगा है कि 45 और पाकिस्तान एक्सप्रेस भी नहीं आई है। तो ये सवारी जो है ये 45 और पाकिस्तान एक्सप्रेस की भी है और कराकरम की भी है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस वक्त ट्रेनें जो है वो काफ़ी ज़्यादा लेट हैं, तो इसी वजह से पाकिस्तान रेलवे में जो ट्रेनों के रेक हैं वो भी, किसी ट्रेन का रेक जो है वो दूसरी ट्रेन में जा रहा है। जिस तरह अगर हम अभी अपनी ट्रेन 41 अब कराकरम एक्सप्रेस की बात करूँ तो 41 अब जो है वो 42 के रेक से चलती है, लेकिन 42 डाउन कराकरम अभी तक इस वक्त तक यानी कि 2:30 बजे तक कराची कैंट नहीं पहुंची है। तो अब सीन ये है कि 26 डाउन भावुद्दीन ज़िक्री एक्सप्रेस जो सुबह आई है मुल्तान से कराची, अब उसी का रेक जो है वो 41 अप को दिया जाएगा और 41 अप जो है वो भावुद्दीन ज़िक्री एक्सप्रेस के रेक के साथ चलेगी। इसी तरह जो 42 आई है वो अब 25 बन के जाएगी, यानी कि भावुद्दीन ज़िक्रिया जो है वो कराकरम बन गई है और कराकरम एक्सप्रेस जो है वो भावुद्दीन ज़िक्री एक्सप्रेस बन गई है। तो ट्रेन की भी अनाउंसमेंट हो गई है, ट्रेन भी बस आने वाली है, यानी कि हमारी 41 अप कराकरम एक्सप्रेस, जैसा कि आप मेरी शर्ट पर लिखा हुआ देख सकते हैं। तो बाकी अगर आप लोगों को भी ये कराकरम की टी शर्ट ऑर्डर करनी हो तो spunkyexpress.com से जाके ऑर्डर कर सकते हैं, या फिर नीचे आपको व्हाट्सअप नंबर दिखाई दे रहा होगा, इस पर भी आप ऑर्डर करके शर्ट मंगवा सकते हो। चलें, मैं तो फिलहाल अपनी ट्रेन का इंतजार कर रहा हूँ, आप लोग भी करें। जी दोस्तों, तो ये आ रही है 42 डाउन कराकरम एक्सप्रेस, लाहौर और कराची के दरमियान चलने वाली। ZCU30 ट्रेन की लीड पर लगा हुआ है। और मज़े की बात यह है कि ये लाहौर से राइट टाइम निकली थी, लेकिन फिर भी फॉग की वजह से काफ़ी लेट हो गई है रास्ते में। अच्छा, ये भी मुझे लग रहा है भावुद्दीन ज़िक्रिया का रेक है, क्योंकि इस पर भी मुल्तान कराची मुल्तान लिखा हुआ है। और
एक जगह मैंने महर एक्सप्रेस भी लिखा हुआ देखा है एक डब्बे पर। जी दोस्तों, तो ये 41 अप कराकरम एक्सप्रेस का रेक जो है ये प्लेस हो रहा है प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर, और प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर खड़ी हुई है 8 डाउन तेज़गाम, जो कि 7 अप बन के जाएगी। और ये देखें आप, 3rd डेजर्ट सफारी ट्रेन का कोच लगा हुआ है। तो ये देखें, ये महर एक्सप्रेस का कोच भी लगा हुआ है, क्योंकि महर एक्सप्रेस जो है वो मुल्तान से पिंडी के दरमियान चलती है। तो मुल्तान में ज़रूरी कोचेज़ अवेलेबल होंगे, जो कि बहाउद्दीन ज़िक्री एक्सप्रेस को दिया गया होगा। बहाउद्दीन ज़िक्री एक्सप्रेस से फिर ये कराकरम का हिस्सा बन गया है। तो अनफॉर्चुनेटली आज भी रेक जो है वो उल्टा लगा है, और मेरा कोच जो है वो इंजन के करीब होगा, ये अच्छी चीज़ है। तो वही कराची कैंट रेलवे स्टेशन पर इस तरह एक अनएक्सपेक्टेड मीटअप हो गया है, और वो हुआ है हमारे उमैर भाई से, जिनका ताल्लुक लाहौर से। अस्सलाम वालेकुम उमैर भाई। वालेकुम सलाम। सर क्या हाल है? सर बहुत अच्छा लगा आपको अचानक से कराची में देखकर। मुझे भी ऐसी एक्साइटमेंट हुई, एक बड़े झमघटे में ना, जमे कबीर में एक अपना पता नजर आ जाए ना, तो बड़ी एक्साइटमेंट होती है। ऐसा ही है यार। तो मैंने यासिर भाई के मुंह से सुना मोहसिन भाई, तो मैंने हाँ, हाँ। भाई एक ही हो सकता है। चले आप चल रहे हैं मेरे साथ? हाँ, इंशाल्लाह। साथ रहेंगे। और साथ ही हमारे यासिर भाई मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सर? सर बहुत अच्छा लगा, आपका दीदार हुआ काफ़ी दिन बाद। आपको भी बहुत लंबे अरसे बाद देखा है। बिल्कुल सर। तो आज खाने पे जो मुलाकात हुई उसके बाद आज हो रही है। और तो आज आप भी सफ़र कर रहे हैं हमारे साथ? नहीं, मैं तो नहीं हूँ, बस उमैर भाई, आप अभी यहीं पर स्टे करेंगे? कराची में हूँ, तकरीबन 2 हफ्ते बाद। अच्छा अच्छा, चले इंशाल्लाह वापसी होती है तो फिर आपसे मुलाकात करते हैं। साथ में भाई जो हैं ये आपके साथी हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं भाई? ठीक है। अस्सलाम वालेकुम भाई, आप खैरियत से हैं? चलें जी, अल्हम्दुलिल्लाह भाई, बहुत शुक्रिया। तो हमने यहाँ पे भी चाय ऑर्डर दी है, चाय आती है, चाय पीते हैं और फिर अपना सफ़र शुरू करते हैं। तो जी गर्मा गर्म चाय ले ली है, और अब चाय लेने के बाद कोच की तरफ जा रहा हूँ मैं अपने, जो कि है कोच नंबर 4। ये 5 के आगे हूँ मैं इस वक्त फ़िलहाल। कोच नंबर 4 जो है बेसिकली CNR कोच है। चाय अच्छी जी दोस्तों। ZCU-6308 आज ट्रेन को हॉल करेगा कराची से लेकर लाहौर तक, और ये आप देख सकते हैं कि ट्रेन की लीड पे आगे लग चुका है। फिलहाल मैं अपनी गर्मा गर्म चाय एंजॉय कर रहा हूँ। चाय बहुत ज़्यादा गर्म है भाई, धुआं निकल रहा है। तो भाई हमें यहाँ पे अपने सब्सक्राइबर मिल गए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह सर, आपकी तारीफ। मेरा नाम हामिद अजीज़ है। हामिद भाई, तो हामिद भाई आज आपकी कहाँ की रवानगी है? फैसलाबाद की। फैसलाबाद की। तो फैसलाबाद के लिए सही है ट्रेन? बेहतरीन है, आउटसाइड। अच्छा, पाकिस्तान का भी आपके पास ज़रूर ऑप्शन होगा जी। तो पाकिस्तान को क्यों नहीं चूज़ किया? हालांकि उसका किराया भी कम है। अभी की आज की सिचुएशन बता दूं कि आज जी। 2 घंटे डिले है। अच्छा अच्छा, सही है। नंबर 2 कि ये तो प्रीमियम ट्रेन है, वो तो हाँ बिल्कुल, उसको बहुत ज़्यादा वो कर दिया। बस मेरी एक रिक्वेस्ट है पाकिस्तान रेलवे से कि इसके रेक को भी अपग्रेड कर दें। बिल्कुल ऐसा ही है। यार आप हमसे प्रीमियम वाला ले रहे हैं, रेक हमें आपने पाकिस्तान वाला दिया हुआ है। बिल्कुल सर, ये मेरी भी रिक्वेस्ट है पाकिस्तान रेलवे से कि एक प्रीमियम ट्रेन है, एक अच्छी ट्रेन है, इसका रेक भी जल्द अपग्रेड करें ताकि मुसाफिरों को एक अच्छी सफरी सहूलियात मिल सके। बहुत शुक्रिया भाई। थैंक यू। हाल जो है वो 8 डाउन का रेक जो तेज़गाम आई थी उसका वॉशिंग लाइन में जा रहा है, और मैं यहाँ खड़े होकर चाय एंजॉय कर रहा हूँ। चाय काफ़ी अच्छी है, अगर आप लोग भी आएँ तो इन से चाय ज़रूर लीजिएगा, क्योंकि जो चीज़ अच्छी होती है उसको ज़ाहिर सी बात है प्रमोट भी करना चाहिए। तो चाय का टेस्ट काफ़ी अच्छा है, कदरे बेहतर है। तो भाई एक और हमें छोटे सब्सक्राइबर मिल गए अपने। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? अब्दुल राफे। अब्दुल राफे। कहाँ जा रहे हो आज? आज मैं आया था नानापुर की टिकटें कराने। अच्छा। वैसे तो हम कराची में रहते लेकिन जाते रहते हैं, अच्छा। ट्रैवलिंग करते रहते हैं मुल्तान में। आई लव ट्रेन ट्रैवलिंग। तो कहाँ की टिकटें करवाई है फिर नाना अब्बू ने? नानापुर मुल्तान जाएंगे। कौन सी ट्रेन में? जिक्रिया में बोल रहे आपका भी दिल कर रहा है जाने का? हैं, ये हमारा दिल कर रहा है। चलो आ जाओ फिर चलें। जी दोस्तों, 3:05 पर से 5 मिनट लेट ट्रेन ने अपना फर्स्ट डिपार्टिंग विसल ले दिया है, इनिशियल डिपार्टिंग विसल ले दिया है, और मैं जा रहा हूँ अपने कोच की तरफ। चलें, फाइनल भी हो गया है और ट्रेन अब मूव होना शुरू हो गई है भाई। होपफुली मैं पहुँच जाऊँगा। ट्रेन माशाल्लाह फुल हो गई है भाई, सीट बाय सीट तो मुझे यहीं से पैक दिख रही है। ये आ गया मेरा कोच। तो 3:07 पर ट्रेन ने डिपार्चर कर लिया है कराची कैंट रेलवे स्टेशन से। अगला स्टॉप जो है ट्रेन का वो हैदराबाद जंक्शन पर जाकर होगा। बाकी इसके आगे मजीद स्टॉपेज की बात करें तो हैदराबाद के बाद ट्रेन रुकेगी सीधा रोड़ी, फिर भावलपुर, फिर खानेवाल, टोबा टेक सिंह, फैसलाबाद, और फिर फाइनली हम पहुंच जाएंगे लाहौर, जो कि आज की हमारी मंजिल है और जो कि ट्रेन की भी आखिरी मंजिल है। इंजन से तकरीबन 4 डब्बे पीछे हम। तो ये हमारे दोस्त हमारे साथ ही यहाँ पे मौजूद हैं। लाहौर जगह मिल गई? हाँ भाई,
हो गया आसिफ भाई, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़, पे मिलते हैं इंशाल्लाह। तो भाई यहाँ पर एक अदद लाहौर का शेर भी खड़ा हुआ है और मेरा फेवरेट लोकोमोटिव AG30 613, और कल जो है वो 41 अप कराकर एक्सप्रेस AG30 6027 के साथ गई थी। तो अगर आज भी AG30 होता तो मज़ा आ जाता भाई। खैर ये ज़रूर 9 अप के लिए होगा, अल्लामा इकबाल एक्सप्रेस के लिए। एक अलग ही भरम है भाई इस लोकोमोटिव का। तो भाई फ़िलहाल तो हमारी ट्रेन तकरीबन ऑन टाइम निकल गई है कराची कैंट रेलवे स्टेशन से। बस देखना ये है कि अब हम लाहौर कब पहुंचते हैं और रास्ते में ट्रेन मज़ीद लेट तो नहीं होती। ZCU36D08 ट्रेन को कैसा हॉल करता है, तो ये सारी वो चीज़ें हैं जो हमें इस सफ़र में दिखेंगी। अब तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि अगर धुंध हुई भी तो ट्रेन ज़्यादा 1.5 से 2 घंटे लेट हो जाएगी। बाकी कुछ कह नहीं सकते भाई, कुछ भी हो सकता है। लेकिन एक चीज़ जो हम और आप सब जानते हैं कि कराकरम जैसी ट्रेन इस वक्त पाकिस्तान रेलवेज़ में कोई भी नहीं है। ग्रीन लाइन की एक अलग ही बात है, पाक बिज़नेस की एक बिल्कुल अलग बात है। इन कराकरम जो है वो कराकरम ही है और फैसलाबाद वालों के लिए ये ग्रीन लाइन से कम नहीं है। तो ये सामने वॉशिंग लाइन कराची कैंट रेलवे स्टेशन की, 8 डाउन तेज़गाम का रेक वॉशिंग लाइन में जा रहा है। बाकी ये हमारे कोच के हालात हैं। कुछ 6 पर्सन केबिन में अक्सर फैमिलीज बैठी हुई हैं, जिस तरह से वो तो आपको नहीं दिखा सकता। अपने केबिन में जो है वो मैं आपको लेकर चलता हूँ। होपफुली वहाँ पे जेंट्स हों तो फिर आपको केबिन विज़िट भी करवाएंगे। तो CNR कोच है, कुछ हालात हैं मेरे कोच के। और मेरा है बर्थ नंबर 52, बर्थ नंबर 52। और इस केबिन में, सेकंड केबिन में मेरी बर्थ है 52 नंबर। अच्छा, तो इन कोचेज़ में एक बड़ा इशू है, वो ये है कि जब आप ऑनलाइन टिकट करवाते हैं तो 54 जो है वो ऊपर वाली शो होती है और 52 जो है वो नीचे वाली है, जो मेरी 52 है। लेकिन जो न्यू कोचेज़ हैं, CNR कोचेज़ हैं, इनमें नंबर्स पता नहीं कैसे लिखे हुए हैं कि 54 जो है वो नीचे वाली है और 52 जो है वो ऊपर वाली है। मतलब जो ऊपर ऑनलाइन शो होती है वो एक्चुअली में इस कोच में वो नीचे वाली है, और जो नीचे वाली है वो ऑनलाइन में ऊपर वाली शो होती है। तो ये कुछ सिनेरियो होता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कि अगर आपके साथ मुसाफिर ऐसे हैं जो इस चीज़ को अंडरस्टैंड करते हैं तो वो इस चीज़ को ज़रूर अंडरस्टैंड करते हैं और आपकी बात समझते हैं। लेकिन जो नहीं समझते वो फिर आपसे बहस करते हैं। जिस तरह मैंने उन भाई को कहा कि भाई मेरी नीचे वाली, उन्होंने कहा जी बिल्कुल आपकी नीचे वाली है और मेरी जो है वो ऊपर वाली, तो मैं ऊपर चला जाऊँगा। तो ये बहुत अच्छा रहता है जब आपके साथ मुसाफिर जो है वो कोऑपरेटिव हो। वरना इसी बात पर जो है वो लड़ाइयाँ भी होती हुई देखी हैं भाई। तो भाई ये कराची की तंग गलियों से गुजर रही है सर हमारी ट्रेन। शायर फैसल इस तक हमारे साथ साथ चल रहा है, जो कि मलिर तक साथ चलेगा रेलवे ट्रैक के। दोस्तों ये बिगरोड जंक्शन को स्किप करने के लिए जा रहे हैं हम, और ये कराची एक्सप्रेस सामने खड़ी हुई है।
काफ़ी अच्छी स्पीड में ट्रेन ने शिफ्ट किया है जी डिगरोड जंक्शन को। तकरीबन ट्रेन हमारी जो है 15 मिनट से रुकी हुई है वायरलेस गेट के फाटक पर। तो सामने अगर आप देखें तो सिग्नल रेड है और 15 मिनट हो गए हैं ट्रेन को यहाँ पे खड़े हुए। 3:05 हम लोग निकले थे, 3:40 हो गए हैं इस वक्त। और मैं बस यहाँ बैठकर अब आने जाने वाले लोगों को देख रहा हूँ जो यहाँ से अंडरपास के नीचे से निकल रहे हैं। ये सही है कि कोच मेरा जो है बिल्कुल अंडरपास के ऊपर है, ये देखें आप। बस नीचे से निकलती हुई और नीचे जाती हुई गाड़ियाँ देख रहा हूँ। तो फाइनली हमारी ट्रेन इसमें काफ़ी अच्छी स्पीड में मली रेलवे स्टेशन को स्किप करने के लिए जा रही है। तो काफ़ी अच्छी स्पीड में ट्रेन हमारी इस वक्त लानी रेलवे स्टेशन को शिफ्ट करने के लिए जा रही है। धुआंधार अप्रोच बनाई है ट्रेन ने। भाई काफ़ी अच्छी स्पीड में स्किप किया ट्रेन ने लानी जंक्शन को। जी जो 4:04 पर ट्रेन हमारे स्किप करने जा रही है बिनकासिम रेलवे स्टेशन को। स्पीड आपके सामने है। ट्रेन को तकरीबन 1 घंटा हो चुका है कराची कैंट से निकले हुए और अभी तक हम लोग बिनकासिम तक ही पहुँचे हैं। तो यहाँ से भी ट्रेन PLC पास कर रही है। तो ये ट्रेन हमारी इस वक्त मार्शलिंग यार्ड पीपरी के पास से गुजर रही है। काफ़ी सारे फ्रेट कोचेज आपको यहाँ पे खड़े हुए दिखाई देंगे। फ्रेट वर्किंग यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा रहती है। कोयला जो है वो यहाँ से ट्रेनों में लोड किया जाता है, मुल्क के मुख्तलिफ शहरों तक पहुँचाया भी जाता है। जिसके चलते आप देख सकते हैं ये पूरे पहाड़ बने हुए हैं कोयले के। ये तमाम पहाड़ जो है ट्रेन के अंदर लोड होंगे और फिर मुल्क के मुख्तलिफ शहरों तक पहुँचाया जाएगा इस कोयले को। एक GME चलता हुआ दिखाई दे रहा है सामने, जो कि पैदल चल रहा है। और फिलहाल कुछ इस तरह लेके जा रहा है ZCU30 ट्रेन को। तो मेरा केबिन तो ये है जहाँ पे भाई बैठे हुए हैं, लेकिन मैं इस वक्त बाहर आके आराम से बैठकर अपना सफ़र एंजॉय कर रहा हूँ। क्योंकि इस वक्त बड़ा अच्छा मौसम हुआ है और हल्की हल्की ठंडी हवा जो है काफ़ी सुकून दे रही है। बेहतरीन मज़ेदार सफ़र हो रहा है इस वक्त। यहाँ भी ट्रेन जो है बिल्कुल तैयार है निकलने के लिए GMU30 के साथ। हंड्रेड तक आ गया ZCU30 और गदर रेलवे स्टेशन बस आने वाला है अभी।
दोस्तों 4:15 बजे ट्रेन हमारी कुछ इस तरह की स्पीड में स्किप करने जा रही है कावेरी रेलवे स्टेशन को। बहुत ज़बरदस्त भाई, और कुछ इस स्पीड में ट्रेन ने स्किप किया है। वही अचानक से निकली है सिक्स डाउन क्लियर एक्सप्रेस पहाड़ों के पीछे से, जिस तरह दिखी नहीं ट्रेन। रन बढ़ाने के बाद मिली और ये रन बढ़ाने को स्किप कर रही है सब हमारी ट्रेन। जी दोस्तों, तो 4:35 पर हमारी ट्रेन 41 ऑफ काराकोरम एक्सप्रेस स्किप करने जा रही है जंगशाही रेलवे स्टेशन को। ट्रेन भाई बहुत ज़बरदस्त स्पीड में वो स्किप किया ट्रेन ने जंगशाही को। पूरा जो है वो बादलों के पीछे छुप चुका है। ट्रेन में जो है वो सीट पर सीट फुल दिखाई दे रही है, लेकिन सीन ये है कि सिंगल सीट जो है वो ज़्यादा खाली है और जिन लोगों की केबिन्स के अंदर रिजर्वेशन है उनमें से 1-2 लोग ही बाहर निकल के सिंगल सीट पर बैठे हुए हैं। ज़्यादातर सिंगल सीट भी खाली है, लेकिन जो बर्थ है वो सारी फुल है। तो सर्दियों में जाती बात है, बर्थ की बहुत ज़्यादा डिमांड रहती है और स्पेशली जो लॉन्ग रूट ट्रेनें होती हैं उनमें तो बर्थ के बगैर सफ़र हो ही नहीं सकता। तो इसीलिए इस ट्रेन में काराकोरम में स्पेशली जो सिंगल सीट है वो ज़्यादा खाली रहती है और इन पर सिर्फ वो मजबूरी वाले लोग सफ़र करते हैं, लॉन्ग सफ़र करते हैं जिनको बर्थ नहीं मिलती। खैर अभी हैदराबाद आएगा, बड़ा स्टेशन है, वहाँ से भी ट्रेन में अच्छी खासी सवारियाँ बोर्ड होती हैं, लेकिन हमारे कोच में मुझे नहीं लग रहा कि कोई बोर्ड होगा, क्योंकि ये वाला कोच जो है ये कराची कोटे का है और हैदराबाद कोटे का जो है वो ज़रूर कोई और कोच होगा।
दोस्तों 5 बजे 5 मिनट है और हमारी ट्रेन अप्रोच बना रही है जम्बी रेलवे स्टेशन पर। बहुत बेहतरीन भाई, ज़बरदस्त स्पीड जो है वो कुछ इस तरह की है। एक खूबसूरत शाम और एक अच्छी रफ्तार में सफ़र में और क्या चाहिए आपको। तो ये भी बेचारे दिन रात घूमे जा रहे हैं और बिजली जो है वो पैदा किए जा रहे हैं। तो ये ढलती शाम और ढलती शाम में घूमते हुए टरबाइन बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं इस वक्त। ये है खूबसूरती कराची हैदराबाद सेक्शन की। यहाँ पे भाई मतलब आप आपके साथ रेट में दूध पत्ती है। दूध पत्ती है जी सर, इसलिए इसका रेट ज़्यादा है। इसलिए चाहे पूरा दूध है, पानी नहीं है। पानी नहीं है बिल्कुल भी। बिल्कुल पानी नहीं है। चले पी के देखते हैं, उम्मीद है अच्छी होगी। उम्मीद अच्छी नहीं हो, पैसे नहीं देना। अच्छी हो तो पैसे नहीं दें। अच्छी हो तो पैसे देने, अच्छी नहीं हो तो पैसे नहीं देने। नहीं सर, चाय लिए आपसे, आपका हक है पैसे देना। तो आपको कहते ना, आपको चीज़ हम पैसे दे रहे, चीज़ सही नहीं दे, किस चीज़ के पैसे दें? चले आप पैसे ज़्यादा ले रहे हैं तो फिर चीज़ भी अच्छी होगी, पी के देखते हैं। अच्छा बात है। चले जी। तो ये करा गरम की चाय जो है वो आ चुकी है और इसके रेट जो है वो थोड़ी ज़्यादा है। 100 रुपये की चाय है ये। भाई कह रहे हैं कि दूध पत्ती है, दूध पत्ती खुले दूध की। दूध पत्ती खुले दूध की। चले जी, पी के देखते हैं अब ये चाय करा गरम की। जी दोस्तों, पीछे आप देख सकते हैं कि सूरज जो है वो कुछ ही देर में ग़ुरूब होने वाला है। ट्रेन हमारी मीटिंग रेलवे स्टेशन पहुँच रही है और गर्मा गर्म चाय, करा गरम एक्सप्रेस की गर्मा गर्म चाय इस वक्त मेरे हाथ में है। तो अभी तो बहुत ज़्यादा गर्म हो रही है भाई, इतनी गर्म भी नहीं पीते, ऐसा ना मुँह जल जाए। तो शाम में जो है वो चाय तो बनती है भाई। और जब इतना खूबसूरत मंजर हो, सनसेट हो रहा हो, ट्रेन आपकी अच्छी स्पीड में चल रही हो, हल्की की ठंडी हवा चल रही हो, तो चाय तो लाजमी हो जाती है भाई। फिलहाल पता नहीं क्यों मीटिंग पर आकर रुक रही है। पिछले जितने भी सफ़र किए मैंने, तकरीबन 3 से 4 सफ़र किए हैं। डेजर्ट सफारी में, रहमान बाबा में और अभी ये कराकरम में। यहाँ पे मीटिंग पे आकर ट्रेन या तो रुक जाती है, तो उन दोनों सफ़र में तो ट्रेन मीटिंग पे आकर रुकी है, लेकिन आज मुझे लग रहा है कि ट्रेन यहाँ पे स्लो पास करेगी। यस, काफ़ी स्लो जा रही है ट्रेन मीटिंग रेलवे स्टेशन से। नहीं रुकी भाई, शुक्र है ट्रेन निकल गई है मीटिंग से। तो अब अगला स्टॉप हैदराबाद होगा। तो भाई चाय वाकई बहुत अच्छी है और उन भाई का नाम पूछना मैं भूल गया, लेकिन आपने उनका चेहरा तो देख लिया होगा। तो इनकी चाय जो है वाकई में काफ़ी अच्छी है, पी के मज़ा आ गया भाई, बेहतरीन। थोड़ी महंगी ज़रूर है लेकिन अच्छी है। बाकी टिकट जो है वो भी अभी चेक करवा दिया मैंने, कहाँ गया है टिकट चेक करने के लिए। दोस्तों ट्रेन हमारे इसमें क्रॉस करने के लिए चाहिए बाराम बराज को। नेशनल हाईवे बिल्कुल हमारे बराबर में आ चुका है इस वक्त।
ज़मीर और थोड़ा सूरज बस कुछ ही देर में ग़ुरूब होने वाला है और उम्मीद है कि हमें हैदराबाद तक जो है वो रोशनी देखने को मिलेगी और हैदराबाद के बाद फिर हमें आगे का सफ़र हमारा अंधेरे में ही होगा। और अब जो सूरज सिंध में ग़ुरूब हो रहा है, जब ये तुलू होगा अगले दिन यानी कि कल, तो उस वक्त हम इंशाल्लाह पंजाब में होंगे। 5:35 पर हमारी ट्रेन एंटर हो चुकी है कोटरी शहर में। कोटरी जंक्शन बस कुछ ही देर में आने वाला है। तो भाई ये जगह जो है बहुत ख़तरनाक है। यहाँ पे हमारे 2 दोस्तों के कैमरे जो है वो जा चुके हैं। तो यहाँ पे अगर आप भी कभी वीडियो वगैरह बनाएं या मोबाइल इस्तेमाल करें यहाँ पे खड़े होकर, तो एहतियात के साथ कोटरी ऑर्डर में पहुँच चुके हैं हम लोग। और वक्त हुआ है इस वक्त 5:45। अब यहाँ से भी हम लोग स्लो गुजरेंगे। तो कितना ही अच्छा हो कि यहाँ पर एक थ्रू की लाइन एक अलग कर दी जाए, यानी कि जिन ट्रेन को कोटरी पर ना रुकना हो उन सारी ट्रेनों को थ्रू की लाइन पर छोड़ दिया जाए और वो अच्छी स्पीड में फिर यहाँ से गुजर जाए, वरना यहाँ पे नॉन स्टॉप ट्रेन का भी काफ़ी ज़्यादा टाइम ज़ाया होता है। अब आप देखेंगे जैसा कि हल्की हल्की ट्रेन अप्रोच बनाएगी, फिर हल्की हल्की यहाँ से निकलेगी, तो इस टाइम को भी बचाया जा सकता है। तो ये देखें आप कितने स्पीड में ट्रेन हमारी क्रॉस करेगी कोटरी जंक्शन को, और कितना टाइम यहाँ पे लॉस होता है ट्रेन का, इसका भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं खुद ही। तो कोटरी जो है ये बेसिकली एक जंक्शन रेलवे स्टेशन है और यहाँ से मेन लाइन 2 अलग होती है, जिस पे आपने मेरी प्रीवियस वीडियो देखी होगी, जो कि हमने सफ़र किया था मोहनजोदड़ो पैसेंजर ट्रेन में पूरा रोड़ी से लेकर कोटरी तक का। तो उसमें आपने ये ज़रूर सेक्शन एक्सप्लोर किया होगा, या नहीं किया तो आपको चैनल पर वीडियोस मिल जाएंगी, आप देख सकते हैं वहाँ पर। बाकी काफ़ी स्लो ट्रेन स्किप करने जा रही है कोटरी जंक्शन को। बहुत से लोग उतर भी रहे हैं, बहुत से लोग चढ़ भी रहे हैं। तो ये यार्ड में यहाँ पर GU40 और एक NLC का लोकोमोटिव खड़ा हुआ है 9050, और बराबर वाले का नंबर अभी देखना बाकी है। दोनों गुड्स ट्रेन के साथ यहाँ पर मौजूद हैं। तो ये सिग्नल हुआ हुआ है सामने हमारी ट्रेन का, लेकिन फिर भी ट्रेन पता नहीं क्यों फजूल में आके रुक गई है कोटरी जंक्शन पर, और अब सिर्फ टाइम ज़ाया हो रहा है ट्रेन का। 7172 और 9040 दोनों अपनी अपनी ट्रेनों के साथ खड़े होकर इंतज़ार कर रहे हैं कि कब उन्हें सिग्नल मिलेगा और कब वो यहाँ से निकलेंगे। और ये हमारी ट्रेन में निकल चुकी है कोटरी जंक्शन से फाइनली। तो ये सामने एक अदद मुझे मालगाड़ी खड़ी हुई दिखाई दे रही है, जो कि मेन लाइन 2 से आ रही है। क्योंकि मालगाड़ी नहीं, सिर्फ 3 कोचेज़ ही हैं बस, 2 से 3 कोचेज़, और कोचेज़ में भी एक अदद क्रेन शामिल है। नाइस। तो ये है जी मेन लाइन 2, जहाँ पे ये ट्रेन खड़ी हुई है, जो कि कोटरी से अलग होती है, जिस वजह से कोटरी को जंक्शन कहा जाता है। अब हमारी ट्रेन अप्रोच बना रही है मेहरान ब्रिज पर, जो कि दरिया सिंध के ऊपर बना हुआ है, और कोटरी और हैदराबाद के दरमियान मेन अट्रैक्शन है ये। चरिंद परिंद इस वक्त अपने घरों की तरफ रवाना है, और ये पीछे आती हुई पूरी हमारी कराकरम एक्सप्रेस। मिक्स कोचेस लगे हुए हैं सारे।
चलें जी, दरिया पार करते ही हम लोग कोटरी शहर से हैदराबाद शहर में अंदर हो चुके हैं। आइसक्रीम वाले, कोन आइसक्रीम वाले, कप आइसक्रीम वाले, चॉकलेट आइसक्रीम वाले। दोस्तों 6:05 पर ट्रेन हमारी अप्रोच बना रही है हैदराबाद जंक्शन रेलवे स्टेशन पर। अज़ान मगरिब इस वक्त हो रही है बाहर। ये सारा रश 2 से 3 ट्रेनों का है। पाकिस्तान एक्सप्रेस, कराकरम, अल्लामा इकबाल और फिर इससे आगे मज़ीद गाड़ियाँ जो आनी है। जी दोस्तों, ट्रेन हमारी फाइनली पहुंच चुकी है हैदराबाद जंक्शन रेलवे स्टेशन पर। तो हमारी ट्रेन ने पूरे 3 घंटे लगाए हैं कराची से हैदराबाद पहुंचने में। हम लोग अपने इस ट्रेन की रूट की बात करें तो ट्रेन जो है ये कराची से लेकर लोधना तक मेन लाइन 1 पर ही चलती है और फिर लोधना के बाद ये ट्रेन डाइवर्ट हो जाती है कॉर्ड लाइन पर, खानेवाल तक कॉर्ड लाइन पर ही जाती है और फिर खानेवाल के बाद ये ट्रेन इस्तेमाल करती है खानेवाल वजीराबाद ब्रांच लाइन का और फिर सांगला हिल तक वजीराबाद ब्रांच लाइन पर ही रहती है। फिर सांगला हिल्स के बाद ये ट्रेन सांगला हिल शाहजहाबाग ब्रांच लाइन पर डाइवर्ट हो जाती है और फिर शाहजहाबाग के बाद दोबारा से मेन लाइन 1 पर आती है और फिर मेन लाइन 1 पर शारजा से लेकर लाहौर जंक्शन तक का सफ़र तय करती है। तो ये कुछ रूट है ट्रेन का। बाकी इसके अलावा अगर हम इसमें क्लासेस की बात करें तो इस ट्रेन में पहले तो सिर्फ AC बिजनेस और इकॉनमी होता था, लेकिन जब से ये ट्रेन सैलाब के बाद चली है, सैलाबों में जब ट्रेनें बंद हो गई थी, उसके बाद फिर इस ट्रेन को दोबारा चलाया गया। तो इसमें फिर एक AC स्टैंडर्ड का कोच भी ऐड कर दिया गया और जब से लेकर अब तक इसमें एक AC स्टैंडर्ड का कोच लगा हुआ आता है। पहले 4 बिजनेस क्लास के कोचेस लगते थे, अब उस एक बिजनेस क्लास के कोच को हटाकर एक AC स्टैंडर्ड का कोच जो है वो दे दिया गया है कराकरम एक्सप्रेस। इसी के साथ अगर हम लोग इसके किराए की बात करें तो मुझे इकॉनॉमिक क्लास का बर्थ का किराया पड़ा है इसका कराची से लाहौर तक का 4,700 रुपये का, लेकिन 50 रुपये जो है वो 10 रुपये डॉक्यूमेंट चार्जेस और 40 रुपये जो है वो ईजी पैसा चार्जेस वगैरह कट जाते हैं। तकरीबन 4,750 रुपये का इसका टोटल टिकट है कराची से लाहौर तक का बर्थ के साथ। बाकी AC बिजनेस और AC स्टैंडर्ड का किराया जो है वो आप लोग स्क्रीन पर देख रहे होंगे। डिपार्टिंग वेसल हो गया जी ट्रेन का तकरीबन 5 मिनट रुकने के बाद और अब ट्रेन निकलने के लिए बिल्कुल तैयार है। बाकी इसके अलावा अगर हम इस ट्रेन की तारीख की बात करें तो इस ट्रेन ये है कि जब 2003 के मार्च में जब इस ट्रेन को चलाया गया था तो ये ट्रेन न्यू चाइनीज़ कोचेज़ के साथ चलती थी। तो जब 16 कोचेज़ आए थे चाइना से पाकिस्तान में तो वो कराकरम को ही अलॉट किए गए थे और कराकरम वाइट थीम में चला करती थी उस वक्त। तो शुरू में ये ट्रेन ऑल्टरनेट डेज में चलती थी ये ट्रेन, लेकिन फिर जब 26 कोचेज़ और आ गए चाइना से उसके बाद फिर इस ट्रेन को रेगुलर कर दिया गया और उस दिन के बाद से अब तक ये ट्रेन रेगुलर चल रही है। तो चलें, डिपार्टिंग विसल हो गया ट्रेन का। इससे पहले कि ट्रेन हमें छोड़ दे, ट्रेन में चढ़ते हैं भाई। तो मैं जिस सीट पर सिंगल सीट पर बैठा हुआ था इस नंबर के नीचे ये रिजर्व हो चुकी है भाई। एक अंकल आंटी आके बैठ गए हैं तो अब मैं सोच रहा हूँ अपने केबिन में ही जाके बैठ जाऊँ। फोन नहीं उठा रहा मेरा। अरे उठा लेगा सर। तो एक चीज़ हैदराबाद में काफ़ी अच्छी देखी है वो ये कि RO वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट लगा दिया गया है जहाँ से मुसाफिर हज़रात जो हैं वो पीने का पानी भर रहे हैं और यह खिदमत की तरफ से लगाया गया है स्टेशन पर। मुसाफिरों के लिए काफ़ी आसानी है भाई इससे। उम्मीद है कि गर्मियों तक भी एक्टिव रहे। फाइनली ट्रेन निकल रही है हैदराबाद जंक्शन से। तो कराकरम की सवारियाँ जो हैं वो तो बोर्ड हो गई हैं। बाकी पाकिस्तान एक्सप्रेस, अल्लामा इकबाल एक्सप्रेस की सवारियाँ अभी भी प्लेटफॉर्म पर मौजूद हैं। पाकिस्तान एक्सप्रेस को आना था कराकरम से पहले लेकिन वो अभी तक नहीं आई है। अल्लाह हाफिज़ हैदराबाद। 6:15 पर ट्रेन ने डिपार्ट किया है हैदराबाद से। अब देखना यह है कि रोडी हम लोग कब पहुंचते हैं। वो सामने जो रेलवे लाइन आपको दिखाई दे रही है वो है हैदराबाद महबूब खास ब्रांच लाइन जो कि हैदराबाद जंक्शन से अलग होती है और अब ये थोड़ी देर तक तकरीबन 10 किलोमीटर तक हमारे साथ साथ रहेगी।
और फिर हमसे दूर हो जाएगी। भाई सर्दी जो है वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ना शुरू हो गई है। तो हैदराबाद मेरे पास नेशनल हाईवे पर बिल्कुल हमारे सामने चल रहा है और फिलहाल हमारी ट्रेन रोड ट्रैफिक से रेस लगाते हुए आगे बढ़ रही है। ये टोल प्लाजा बिल्कुल हमारे सामने। मेन लाइन का सिग्नल डाउन है, जरूर इस पर कोई ट्रेन आ रही है। मेन लाइन पर जैसा रेलवे स्टेशन को शिफ्ट कर रहे हैं सब लोग। और बारिश बहुत सी होना शुरू हो गई है, खेत खलियान आ गए हैं, सर्दी में भी अब इजाफा होगा। तो चले बंदे चल के बैठते हैं आराम से। दोस्तों मैं अपने केबिन में आ चुका हूँ इस वक्त और ये कुछ हाल है मेरे और ये कुछ हालात है मेरे केबिन के। और मेरी जो है ये बर्थ नंबर 52 जो कि नीचे वाली है बेसिकली, जैसा कि मैंने आपको बताया कि नंबर नीचे लिखे हुए हैं। और ये कुछ इस तरह की स्पीड में अभी ट्रेन हमारी आगे बढ़ रही है टंडो आदम जंक्शन की तरफ। बाकी एक चीज़ अच्छी है इस केबिन में कि चार्जिंग सॉकेट जो है ये मौजूद है भाई। ये चल रहे हैं नहीं ये भी मैंने चेक नहीं किया, लेकिन कम से कम मेरे इस केबिन में मौजूद ज़रूर है। बाकी खिड़की थोड़ी सी खोली हुई है ताकि ठंडी हवा जो है वो आती रहे और कोच में हंस ना हो। और रफ्तार जो है वो आपके सामने है ट्रेन की। देखते हैं कितनी देर में पहुँचते हम लोग टंडो आदम। फिलहाल ट्रेन हमारी अल्लाह दी निशान से निकली है अभी। 7:02 पर ट्रेन हमारे स्किप करने जा रही है टंडो आदम जंक्शन रेलवे स्टेशन को। तो काफ़ी स्लो पास कर रही है ट्रेन टंडो आदम जंक्शन को। पहले ये जंक्शन रेलवे स्टेशन हुआ करता था, यहाँ से ब्रांच लाइन अलग होती थी महराबपुर के लिए, जो कि सकरंद और नौशेरा फिरोज से होती हुई महराबपुर तक जाती थी। लेकिन वो ब्रांच लाइन अब ख़त्म हो चुकी है और अब ये रेलवे स्टेशन बस एक स्टेशन बन के रह गया है, मजीद जंक्शन नहीं रहा है। आहिस्ता आहिस्ता उछलते कूदते ट्रेन हमारी
ठंडा और हम को स्किप कर रही क्योंकि यहाँ पे जो है वो ट्रैक के हालात काफ़ी ज़्यादा नाजुक हैं, बारिश के बाद से स्पेशली काफ़ी ज़्यादा नाजुक हो गए हैं, वरना पहले यहाँ से भी ट्रेनें 100+ की स्पीड से गुजरा करती थी। और ठंडा और चलने के बाद कराची डिवीज़न जो है वो ख़त्म हो जाएगा और हमारी ट्रेन फिर एंटर हो जाएगी सक्खर डिवीज़न में और फिर खानपुर तक सक्खर डिवीज़न चलता रहेगा। जी दोस्तों, तो 8 बजे ट्रेन हमारी अप्रोच बना रही है नवाबशा रेलवे स्टेशन पर। पहले ट्रेन काफ़ी अच्छा आ रही थी लेकिन अब ब्रेक लगना शुरू हो गए हैं। ये आ गया जी सिंध का दिन यानी नवाबशा। ये राजस्थान हज़ारे की सवारियाँ यहाँ पर मौजूद हैं। भाई फाइनली उमैर भाई जो है वो हमारे पास आ गए हैं और अभी अभी नवाबशा गया है। तो उमैर भाई बिजनेस क्लास का सफर कैसा ज़्यादा करा खत्म का? बिजनेस का मजेदार है। अच्छा। और बस ये है कि सर्दी गर्मी दोनों से बंदा बच जाता है। हाँ, मिक्स ये है मौसम है, यहाँ पे गर्म मौसम है, फिर आगे सर्दी, लाहौर में एक्सट्रीम सर्दी। हाँ तो अगर हमारे जैसी एक्टिविटी ना हो, हाँ। फैमिली के साथ है, खुसूसन बच्चों वाले लोग, वो एयर कंडीशन को प्रेफर कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसा ही। और हम तो खैर रेल फैन, हमें तो इकॉनमी में जो मज़ा है वो एसी स्टैंडर्ड या बिजनेस में नहीं है। तो यही वजह है कि लेकिन एक चीज़ अच्छी है एसी में कि जब आप सफ़र करते हैं तो जिस तरह आप सफ़र करते हैं वैसे ही उतरते हैं। और यहाँ आप हम दोनों में डिफरेंस देख सकते हैं आप कि मैं जो वो इकॉनमी हूँ मेरा क्या हाल है और उमैर भाई जो है कितने फ्रेश लग रहे हैं। और तो मेरा भी ऐसे ही रहेगा कि मैं भी दरवाजे में खड़ा होता हूँ। हाँ। यार मैंने 2 शैम्पू हेड एंड शोल्डर के लगाए हैं तो फिर लेकिन आपको तो सिर्फ दरवाजे में मिट्टी मिलती है ना, हमें तो बैठे मिट्टी मिलती है। हालांकि इससे पूरी ट्रेन पैक है लेकिन इकोनॉमी ग्रीन लाइन की बहुत अच्छी है। मैंने लास्ट ट्रैवल किया है, वो मैं एयर कंडीशन का मुसाफिर ही लग रहा था। हाँ उसमें बहुत सही। लेकिन ये सीएनआर कोचेस में फिर भी जो है आपकी मट्टी वगैरह थोड़ी कम आती है बनस्बत सीएफआई कोचेस के। और स्पेशली सर्दी में जो है ये सीएनआर कोचेस है तो बहुत ज़्यादा बेहतर होते हैं क्योंकि सर्दी जो है बहुत ज़्यादा कवर हो जाती है, उसमें हवा नहीं आती। लेकिन सर्दियों में जो है वो सीएफआई जो है वो बहुत ज़्यादा मतलब हवा आती जाती रहती है उसमें काफ़ी, कोल्ड स्टोरेज बन जाती है। और गर्मियों में जो है वो ये बेकार है, सीएनआर बेकार है गर्मियों में। लेकिन अगर आपकी गैदरिंग अच्छी है ना तो आप जिसमें मर्जी जाए, आप इंजॉय करें। ऐसा ही है बस। प्रॉस एंड कॉन्स जो है वो तो चलते रहते हैं। खैर फिलहाल हम अपना सफ़र एंजॉय कर रहे हैं। जी दोस्तों, नवाबशा से ट्रेन हमारी निकल चुकी है और अब जो है वो हल्की हल्की भूख लगना शुरू हो गई है। तो सीन ये है कि लास्ट जब मैंने रहमान बाबा एक्सप्रेस में ट्रैवल किया था तो अम्मी ने मेरा वो क्लिप देख लिया था जिसमें मैं हैदराबाद में उतर के बाहर गया था खाना लेने के लिए। तो इस बार जब मैं घर से निकला तो अम्मी ने कहा कि अब की जो है मैं खाना तुम्हें बना के दूँगी, तुम इस तरह बाहर नहीं जाया करो भाई। तो इसीलिए अब अम्मी ने मुझे ये थोड़ा सा दे दिया है। मैं तो उन्हें बहुत मना किया कि भाई नहीं लेके जाऊँगा, लेकिन खैर चलते तो उन्होंने बांध दिया। तो इसमें मुझे ऐसा लग रहा है कि कीमा है थोड़ा सा इसलिए क्योंकि मैंने कहा सिर्फ एक ही रोटी बांध लेकर बांध देती हूँ क्योंकि सफ़र में भूख नहीं लगती ज़्यादा और साथ में ये रोटी है। तो खाना कम है लेकिन कम से कम घर का है और खाना भी सिर्फ रात में था क्योंकि मैं अकेला ट्रैवल कर रहा हूँ, कोई साथ है नहीं। अगर पहले पता होता उमैर भाई साथ हैं तो फिर घर से मैं कि ज़्यादा खाना लेके चलता, लेकिन खैर अब ये है, इसी में हम दोनों भाई खा लेंगे इंशाल्लाह। तो चलें घर का बना हुआ साफ़ सुथरा खाना खाते हैं और फिर कुछ ही देर में आपसे दोबारा मुलाकात करते हैं एक नए स्टेशन पर। कीमा नहीं है बल्कि ये है हरी मिर्च और कीमा। राजस्थान हज़ारा एक्सप्रेस भी आ गई है। बेहतरीन भाई,
और कीमा भी अच्छा बना हुआ है। थैंक यू अम्मी। जी दोस्तों, तो अभी 9 बजने में 10 मिनट हैं और अभी अभी ट्रेन ने जो है वो स्किप किया है पडीजन जंक्शन रेलवे स्टेशन को। तो सीन ये है कि मैंने जो है वो स्टेशन स्किपिंग को कैप्चर नहीं किया। वजह यह है कि सर्दी इस वक्त बाहर अच्छी हो रही है और दूसरा शीशा जो है वो हमारा अंदर से इस काबिल नहीं है कि मैं यहाँ से अगर कैमरे से बाहर दिखाऊँ तो कुछ दिख पाए। और माशाल्लाह हमारे स्टेशन पर भी इतनी अच्छी रोशनी होती है कि शीशे के बाहर जो है वो दिखता भी नहीं। तो इसीलिए मैंने आपको स्टेशन नहीं दिखाया। और अगर इन हालात में मैं खिड़की खोल के स्टेशन कैप्चर करता तो जाहिर सी बात है सर्दी ज़्यादा है। और फिर ट्रेन के अंदर इस कोच में बच्चे हैं, बुज़ुर्ग हैं और लेडीज़ वगैरह सब साथ ट्रैवल कर रहे हैं। तो इस टाइम पे मैं अगर खिड़की खोलता तो ज़रूर मुझे बातें सुनने को मिलती कि आपका दिमाग ख़राब है या आपकी तबीयत सही है जो आप खिड़की खोल के बैठे हुए हैं सर्दी के माहौल में। तो अगर एक सेंसिबल बंदा ट्रैवल कर रहा है तो इन चीज़ों का वो खुद ही ध्यान रखता है कि भाई आपकी हरकत से, आपकी वजह से किसी दूसरे को तकलीफ ना हो। तो इसी चीज़ को मद्देनज़र रखा है मैंने। और स्टेशन वगैरह जो है तो हम देखते रहते हैं। फिलहाल मैं आराम से बैठ के सफ़र एंजॉय कर रहा हूँ सर्दी में। और हमारी ट्रेन अच्छी चल रही है, 40 से 45 मिनट लेट है। उम्मीद है कि 11 साढ़े 11 तक हम लोग इंशाल्लाह रोडी पहुंच जाएंगे। बाकी क्या आगे के हालात मामला होते हैं वो सब आपको साथ दिखाते रहेंगे। तो यहाँ पे जो है वो ट्रैक के हालात काफ़ी ज़्यादा बेहतर हो गए हैं, जिस वजह आप देख सकते हैं कि ट्रेन हमारे इस वक्त अच्छी स्पीड में आगे बढ़ रही है। 100 तो नहीं है, लेकिन जहाँ ट्रेन 40-50 की स्पीड में चलती थी अब वहाँ 80-90 पे जा रही है। तो ये बेहतर ही है भाई। और इससे भी काफ़ी हद तक टाइम जो है वो ट्रेन का बच जाता है। तो इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में यहाँ से भी ट्रेनें हो सकता है मज़ीद बेहतर स्पीड में गुजरें, लेकिन फ़िलहाल जो है ये भी बहुत अच्छी स्पीड है। तो अब मैंने खिड़की खोली है बाहर स्टेशन कैप्चर करने के लिए। तो एक माल गाड़ी खड़ी है यहाँ पे, बेहतरीन दरिया रोड इसको कह रहे हैं। तो ये बरिया रोड के बाद ट्रेन हमारी सकलाखा रोड रेलवे स्टेशन को स्थित कर रही है। जी दोस्तों, 9:15 बजे ट्रेन हमारे स्थित करने जा रही है महराजपुर रेलवे स्टेशन को। काफ़ी अच्छी स्पीड में इस वक्त ट्रेन। बहुत बेहतरीन भाई, ज़बरदस्त स्पीड में स्किप किया है ट्रेन ने महराजपुर को। दोस्तों 10 बजे ट्रेन ने स्किप किया है खैरपुर रेलवे स्टेशन को। खैरपुर जी दोस्तों, तो ट्रेन हमारी अभी खैरपुर से निकली है और स्पीड आप देख सकते हैं कि कुछ इस तरह की रफ्तार में ट्रेन हमारी आगे बढ़ रही है रोडी जंक्शन की तरफ। लेकिन ये बेगमजी तक कुछ इस तरह की स्पीड रहेगी, लेकिन बेगमजी के बाद जो है वो कौशन है काफ़ी रोडी तक। और बेगमजी से लेकर रोडी तक जो है वो ट्रेन पे एक्सेप्टेड स्पीड को फॉलो करते हुए आगे बढ़ती है। लेकिन खैरपुर से लेकर बेगमजी तक स्पीड काफ़ी अच्छी है और ट्रैक भी काफ़ी अच्छा है यहाँ पर। जी दोस्तों, तो ये बेगमजी के बाद और रोडी से पहले ट्रेन हमारे रास्ते में आके रुक गई थी एक वीरान जगह पर, पता नहीं क्यों। लेकिन अब फाइनली दोबारा से ZCU एक्सप्लेट करना शुरू किया ZCU ने। तो लगा हुआ भी ZCU 30 है, तो डर भी लगता है कि सर्दियों में इसकी तबीयत ख़राब ना हो जाए। ये मुझे लग रहा है कि नाड़ा कैनाल आ रही है सामने। यस, ये नाड़ा कैनाल ही है। इसकी लेवल क्रॉसिंग पर आकर रुकी थी ट्रेन। पानी भी रोका हुआ है नहर का, शायद साफ सफाई के लिए।
जी दोस्तों 10:30 बजे हमारी ट्रेन अप्रोच बना रही है रोड़ी जंक्शन रेलवे स्टेशन पर। सामने सीमेंट फैक्ट्री आपको दिखाई दे रही होगी रोड़ी की। और ये यार्ड लाइन अलग हो चुकी है। बस कुछ ही देर में हमारी ट्रेन रोड़ी जंक्शन पर पहुंच जाएगी। तो 9:30 का टाइम है ट्रेन का। तो ट्रेन हमारी तकरीबन 10:30 बजे पहुंच रही है। इस लिहाज से अगर आप देखें 1 घंटा लेट हम लोग हो चुके हैं, तो खैर इतना ज़्यादा मसला नहीं है। अगर सर्दियों में आपको ट्रेन इतना लेट हो रही है, और दूसरा कराची में हमारा काफ़ी टाइम लॉस हुआ है, तो इस लिहाज से भी अगर आप देखें तो सही आई है ट्रेन। बाकी अगर हम लोग इस वीडियो की बात करें तो भाई अभी वीडियो भी काफ़ी लंबी हो गई होगी। अभी पूरा पंजाब रहता है, तो मैं सोच रहा हूँ कि इस वीडियो के पार्ट 1 को जो है वो यहीं रोड़ी जंक्शन तक रखूँ, और फिर पार्ट 2 जो है वो फिर हम रोड़ी से शुरू करें अपना सीधा लाहौर तक, क्योंकि अब रात होगी, रात में सोना है, बाहर दिखाने के लिए कुछ है नहीं। चले रोड़ी के पहाड़ आ गए, फिलहाल रोड़ी के पहाड़ देखें आप, फिर इस वीडियो को ख़त्म करेंगे, नया पार्ट जो है वो शुरू करेंगे। तो वो रहा लोकोमोटिव हमारी ट्रेन का ZCU 36308 रोड़ी जंक्शन पर अप्रोच बनाते हुए। तो देखते हैं जी कौन सा प्लेटफॉर्म अलॉट किया जाता है आज हमारी ट्रेन को। 3 और 4, क्योंकि अब की ट्रेन 3 और 4 पर ही लगती हैं। तो मुझे लग रहा है कि ट्रेन हमारी प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर जाएगी। गैस 3 पर ही जाएगी, और प्लेटफॉर्म हमारे अपोजिट साइड पर होगा। फ़िलहाल कर्व कैप्चर करते हैं और उसके बाद फिर प्लेटफॉर्म दिखाते हैं आपको। तो अगर ये 2 लगेज के कोचेज़ ना होते तो हम इंजन से 3rd नंबर पर होते। और आज एक ब्रेक वैन का कोच जो है, जो इंजन के पीछे होता है, कोच नंबर 1, वो भी नहीं लगा हुआ। अगर वो होता तो हम एक कोच और पीछे होते। मतलब ब्रेक वैन आजकल काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट चल रही है ट्रेन में। और हैरत की बात यह है भाई कि इस वक्त कोई भी ट्रेन मौजूद नहीं है रोड़ी जंक्शन पर, सिर्फ हमारी ट्रेन लग रही है, वरना रात में तो ये स्टेशन काफ़ी ज़्यादा मसरूफ़ रहता है। लेकिन आज फ़िलहाल कोई भी ट्रेन नहीं लगी हुई। तो ये एक अदद GMU एक ब्रेक वैन के कोच के साथ यहाँ पर मौजूद है। ज़रूर मुंजेदड़ो का होगा, मुंजेदड़ो पैसेंजर ट्रेन का। गैस वो मुंजेदड़ो का ही था। ये खड़ी हुई बराबर में हमारी प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर मुंजेदड़ो पैसेंजर ट्रेन। तो रोड़ी जंक्शन जो है ये कराकरम का टेक्निकल स्टॉप है। यहाँ पे ड्राइवर चेंज होंगे, बाकी स्टाफ चेंज होगा, और इसके अलावा ट्रेन की साफ़ सफाई होगी और पानी वगैरह भी भरा जाएगा ट्रेन में। पाकिस्तान रेलवेज़ का एक बड़ा जंक्शन रेलवे स्टेशन है ये। पैसेंजर वर्किंग भी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा है। हर ट्रेन में आपको अच्छा खासा रश चढ़ता हुआ दिखाई देगा स्टेशन से। चलें जी दोस्तों, तो इस वीडियो के पार्ट 1 को यहीं पर ख़त्म करते हैं, और फिर आपसे जल्दी बात करते हैं इस वीडियो के पार्ट 2 में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।